भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम श्रवण करेंगे बाधाओं को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली नरसिंह चतुर्दशी व्रत कथा। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और इस दिन चतुर्दशी पर भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। साथ ही आज अति दुर्लभ यप्तिपात योग भी उपस्थित है। इस योग में किया गया अब दान तथा कथा श्रवण करने से करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का नरसिंह अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ है। यह कथा सबसे बड़ी उदाहरण प्रस्तुत करती है कि श्री हरि के नाम का जाप करने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की परछाई बनकर रक्षा करते हैं। तो आप सभी भक्तगण के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम श्री भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन इसलिए विशेष है कि हम भगवान नरसिंह की कथा सुनेंगे और अपनी मनोकामना उनसे अवश्य कहेंगे। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। हिरण्यकश्यप नाम के दो जुड़वा भाइयों का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप की छोटी बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष समस्त लोगों पर अत्याचार करता था। दोनों भाइयों ने पृथ्वी लोक पे सभी प्रकार का हवन पूजन अनुष्ठान आदि धार्मिक कार्यों को प्रतिबंध कर दिया था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में और हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए शक्ति अर्जित करने की योजना बनाई। अपने दिमाग में ऐसा विचार करने पर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। वह ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांग सके, इसलिए वो लंबे समय तक कठिन तपस्या करता रहा। वह अपने साम्राज्य के बारे में भूल गया। इस दौरान इंद्रदेव ने सोचा, यदि इस समय असुरों को समाप्त कर दिया जाए तो फिर कभी समूहों को समाप्त कर दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप की राजधानी को तबाह कर इंद्रदेव ने स्त्री इसमें कहाँ आ गई? क्या तुमने इसे युद्ध किया है? मुझे नहीं लग रहा है कि इसने तुम्हारे विरुद्ध कोई शस्त्र उठाया, फिर तुम्हें इसको क्यों चोट पहुँचाया? तो इंद्रदेव ने महर्षि नारद की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि उसके शत्रु हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जिसे बंदी बनाकर ले जा रहे हैं ताकि हिरण्यकश्यप कभी आक्रमण करे तो हम इसका उपयोग कर सकें। महर्षि नारद ने क्रोध में आकर इंद्रदेव से कहा, हे देवराज, केवल युद्ध जीतने के लिए तुम दूसरों की पत्नी का हरण करोगे तो इस निरपराध स्त्री को ले जाना महापाप होगा। इंद्रदेव के लिए महर्षि नारद की बात सुनने के बाद आयु को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया और कयाधु ने महर्षि नारद को उनके जीवन बचाने के लिए धन्यवाद किया। महर्षि नारद ने कदआयु से कहा, हे पुत्री, असुरों के विनाश के बाद अब वह कहाँ रहेगी? कदआयु ने उस समय गर्भवती थी और अपनी संतान की रक्षा के लिए उसने महर्षि नारद से उसकी देखभाल करने की प्रार्थना की। महर्षि नारद उसे अपने आश्रम में ले गए और उसकी देखभाल करने लगे। कदआयु को भगवान विष्णु की कथाएं भी सुनाया करते थे, जिसे सुन कदआयु को भगवान विष्णु से लगाव हो गया। उनके गर्भ में पल रहे शिशु को भी विष्णु भगवान की कथाओं ने मोहित कर दिया। इसी क्रम से समय गुजरता रहा। एक दिन स्वर्ग की वायु इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। खोजने पर देवताओं को पता चला कि हिरण्यकश्यप की तपस्या बहुत ही प्रचंड हो चुकी थी। उसने स्वर्ग को भी गर्म कर दिया था। यह असहनीय गर्मी देखते हुए भगवान ब्रह्मा के पास गए मदद के लिए। उन्होंने कहा, तब भगवान से वर मांगा। हिरण्यकश्यप ने भगवान से कहा, हे ब्रह्मा, आप मुझे ऐसा वर दीजिए, ना मुझे दिन में मार सके ना ही रात में मार सके, मुझे कोई घर के अंदर ना मार सके और ना ही घर के कोई बाहर मार सके, कोई भी मुझे जमीन पर मार न सके, ना आकाश में ना कोई मनुष्य हो, ना कोई पशु हो, ना कोई देवी देवता मेरा वध कर सके।
भगवान ने उसे ऐसा ही वचन दिया। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु की पूजा करने वाले अनेक प्रकार से दंड देता, वहीं उसका सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उसे भक्त फिर प्रहलाद को बुलाया और पूछा, पुत्र तुम सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिता मुझे भगवान विष्णु का नाम लेना सबसे प्रिय लगता है, बंद कर दे क्योंकि वह हमारा शत्रु है। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की आराधना में सदैव तत्पर रहते थे। भगवान की हमेशा भजन कीर्तन और ध्यान मग्न में हमेशा रहते थे। प्रहलाद की भगवान के प्रति देखकर हिरण्यकश्यप उन पर बहुत क्रोधित हुआ करता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास किया। प्रहलाद के ऊपर हाथियों से हमला कराया, उन्हें सांपों से कटवाया, उसे पहाड़ के नीचे से फेंकवाया, उन्हें पैरों से कुचलवाया, परंतु प्रभु की कृपा से उसे कुछ भी न हुआ। इतना कुछ करने के बाद जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारना असंभव हो सका, तब उसने दूसरी युक्ति निकाली। हिरण्यकश्यप की छोटी बहन होलिका थी। होलिका को भगवान महादेव से ऐसी चादर प्रदान थी जिसे ओढ़ने पर उसे अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका का चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में जला दिया जाएगा, जिससे प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठी, उसी समय देव कृपा से तेज हवाएं चलने लगी। होलिका की चादर प्रहलाद के ऊपर आ गिरी, जिसके प्रभाव से प्रहलाद अग्नि से बच गया। होलिका उसी समय अग्नि में भस्म हो गई। अपने पुत्र प्रहलाद की भगवत शक्ति से क्रोधित होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने उसे अपने दरबार में बुलाया और एक खंभे से बांध दिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक खड्ग हाथ में लिया, जिससे भी प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ। उसे जगत का स्वामी अपने पिता को मानने के बजाय परमात्मा को ही मानता था। इस पर हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुम्हारा परमात्मा? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी वह मुझ में है, आप में है, इस खड्ग में है, इस खंभे में है, वह सब जगह व्याप्त है, खंभे में है। यह कहते हुए हिरण्यकश्यप ने खंभे पर अपने खड्ग से तेज प्रहार किया। खंभे पर प्रहार होते ही भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण कर उस खंभे के भीतर से प्रकट हुए। वह दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन था और संध्या ही बेला थी। भगवान विष्णु की संपूर्ण शरीर पर मनुष्य का तथा मुख सिंह का था, जिसे बड़े बड़े नख और दांत थे। भगवान नरसिंह ने प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर के भीतर था न बाहर था, गोधली बेला में, जो न दिन का समय था और न रात का, नरसिंह रूप में, जो न मनुष्य का रूप था और न पशु का था, अपने तेज नाखूनों से, जो कोई अस्त्र शस्त्र न था, अपने पैर के जंघों पर बिठाकर, वो जो जमीन न था और न आकाश था, हिरण्यकश्यप के पेट चीर कर वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध से समस्त लोगों में आनंद व्याप्त हुआ। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ, तब सारे असुर ऐसे क्रूर पशु को देखकर भाग गए। देवताओं को भी नरसिंह भगवान के पास जाने की हिम्मत न हुई। तब बिना डरे प्रहलाद आगे बढ़े और नरसिंह भगवान से कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आप मेरी रक्षा के लिए आए हैं। नरसिंह भगवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। करो, तुम्हें इस कथा का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे पिता मेरे द्वारपाल विजय हैं। उन्हें कई श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। 3 जन्मों के पश्चात उन्हें फिर वैकुंठ में स्थान मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रहलाद ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान नरसिंह ने कहा, नहीं पुत्र, तुम प्रजा पर राज्य करने के लिए बने हो, अपनी प्रजा की सेवा करो, तत्पश्चात वैकुंठ आना। इसके बाद प्रहलाद असुरों पर शासक बन गया, जिससे ने अपने शासन काल के दौरान प्रसिद्धि पाई और असुरों के पुराने क्रूर तरीके को समाप्त किया। आगे चलकर प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ, जिसके अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप का अवतार लिया। प्रिय भक्तों, कहीं कहीं नरसिंह भगवान के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद
श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब नरसिंह भगवान का उग्र रूप देखकर सभी देवी देवता डर गए थे। तब भगवान शिव जी ने नरसिंह से ज़्यादा शक्तिशाली शरभ्य अवतार लिया। शिव जी के शरभ्य अवतार से उनके शरीर का एक भाग शेर का, दूसरा इंसान का था और बाकी शरीर संभव नाम के जीव का था। संभव अवतार के 8 पैर, 2 पंख, चोंच, 100 भुजाएं, माथे पर जटा चंद्र थे। सर्वभव अवतार नरसिंह अवतार से बहुत अधिक शक्तिशाली पड़ा था। सर्व अवतार ने नरसिंह जी के शांत होने की प्रार्थना की, लेकिन वे शांत नहीं हुए। इन्हें नरसिंह जी को अपनी पूंछ में लपेट लिया और उड़ गए। इसके बाद दोनों देवताओं में युद्ध हुआ। युद्ध में ऐसी स्थिति आ गई जैसे प्रलय हो जाएगी। दोनों महाशक्ति टकराने लगी, जिसके समाधान के लिए माँ पार्वती जी ने काली का रूप धारण किया और चंदन से भरे मटके से भगवान नरसिंह को स्नान कराया। तब जाकर भगवान नरसिंह शांत हुए। उन्होंने सर्वस्व अवतार से क्षमा मांगी, अति विनम्र स्वभाव से उनकी स्तुति की। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार आपने प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार इस कथा को जो सुनाता है उसका भी उद्धार करिएगा। हे प्रभु, सबके दुख को दूर कर उन्हें भी वैकुंठ प्राप्ति कराना। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुनाई गई ये दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नरसिंह भगवान की जय।